बनी है और उस टोली में कृष्ण अध्यक्ष बने हैं और सब लोग मिलकर माखन चोरी करते हैं। तो जो कृष्ण के मित्र हैं आशुतोष, श्रीदामा, मधुमंगल, कृष्ण से कहते हैं कन्हैया मुझे चोरी करना नहीं आता है, मुझे बहुत डर लगता है चोरी से, मेरी माँ मुझे मारेगी, हम पकड़े जाएंगे तो मार खाएंगे। कन्हैया ने कहा चिंता काहे को करते, हम है ना, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जप करोगे ना तो चोरी का तुम्हें पकड़े नहीं जाओगे। कफलम 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 बोलते रहना, चोरी करने से पकड़े नहीं जाओगे। ध्यान रखिएगा ये मंत्र कृष्ण के जो मित्र हैं ना उनके लिए, अपने लिए नहीं। तो अपन ने भी ये मंत्र को लेकर के चालू कर दिया तो हुआ काम बिगड़ा। ये तो कृष्ण के मित्रों के लिए है। कृष्ण कहते हैं कि कफलम कफलम का जप करना, कफल जैसे का मंत्र है, चोरी करते नहीं पकड़े जाओगे। तो सब लोगों ने हिम्मत बनाया, गोकुल गांव में खूब चोरियां होने लगी, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण का पूरा बोलबाला हो गया, सारी गोपियां परेशान हो गई। कृष्ण सब शिकायत लेकर के आई है। यशोदा मैया कहती है कि क्या बताओ, तुम्हारा लाला भैया बड़ा शरारती, बड़ा उद्यमी है, माखन चोरी करता है। यशोदा मैया कहती है कि यदि तुम मेरे घर से ले जाना, जितना चोरी करे उसका दुगना ले जाना, पर ऐसा मत बोलो तेरा लाला चोर है, ऐसा बोलोगी तो मेरे बेटे की बहू कौन देगा, चोर नाम दर देगी। चारों तरफ कृष्ण का ही वार्तालाप चल रहा है। कृष्ण की चिंतन कर रही हैं गोपियां। यमुना के तट पर जल भरने के लिए सभी गोपियां एकत्रित होती हैं और कृष्ण के विषय में ही चर्चा चलता रहता है। ये कहती है वाकई में चोरी तो करता है, लेकिन घर में जब आए ना सावला सलूगा मन करता है कि देखता रहो देखता रहो। सारी गोपियां अपनी अपनी कथा बता रही है कि कृष्ण ऐसे शरारती है, ऐसे उद्यमी है, ऐसे दिखते हैं, उनकी मुस्कुराहट में ऐसी जादू है। और सब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक गोपी जो थी ना केवल मौन होकर के सुन रही थी लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के बारे में। सारी गोपियां ने उसको देखा, ये कुछ बोलती नहीं, सबकी बातें सुनती है, अपनी बातें बताती नहीं। तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए। त्योरी तेरे साथ कन्हैया ने कभी छेड़छाड़ नहीं की, तुम्हारे साथ कोई कुछ किया नहीं, तू कुछ बोलती नहीं, केवल हम सबकी बातें सुनती है, अपनी बातें बताती नहीं। अब वो गोपी शर्माई, बहन रहने दे, हमारे साथ वो छलिया ऐसा किया है कि बताने के जैसा नहीं है। मैं क्या बताऊं, बताने के जैसा नहीं है। तब तो और पीछे पड़ गए, बताने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ छलिया ने जो बताने जैसा नहीं। बहन बताती हूँ पर किसी से कहना मत, किसी से नहीं कहूंगी मैं, बता तो सही। फिर शर्माई, ऊपर खींच के रहने दे बहन, बताने का मन नहीं होता, पीछे तो बताना पड़ा। गोपी बताती है कि मेरे साथ वो छलिया कृष्ण क्या शरारती किया है। सुन, एक बार तुम्हारे भैया मतलब मेरा पति थकी हरे रात को आए, कहीं कीर्तन भजन में गए हुए, रात को आए और मैं तुम्हारे भैया दोनों सो गए। रात्रि के समय ना जाने शरारती उछलिया खिड़की से कूदकर मेरे घर में आ गया। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मेरी चोटी को पकड़ा और तुम्हारे भैया की दाढ़ी से चोटी बांध दी। दाढ़ी और चोटी, हाँ दोनों बांध दिया। और जब प्रातः काल हुआ
गोपियां आई, अरे जमुना जल भरने नहीं चलना है क्या? जब आवाज लगाई तो मैं उठी, धड़ाम से उठी, देखती हूँ तुम्हारे भैया भी पीछे पीछे उठे, दाढ़ी बनी है छोटी सी, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे उसका पति। देखती है, दाढ़ी खोलने का प्रयास करती है, अपनी चोटी और दाढ़ी। तो प्रातः काल का समय अंधेरा था, ऐसी बिजली नहीं थी, दीपक जलता था, तो थोड़ा विलंब हुआ। तो शायद जो पड़ोसन चलती थी आवाज लगी, क्यों रे नींद खुली नहीं क्या, चलना नहीं है? तो उसने निकाली करीब और अपने पति के दाढ़ी को सोचा काट दूं। पति कहता मेरी दाढ़ी मत काटना, तो अपनी चोटी काट। चोटी दाढ़ी दोनों भिड़ गए। ऐसा शरारत किया है कृष्ण ने मेरे साथ। एक प्रौढ़ अवस्था की गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। सारी कथा सुन रही थी। प्रभावती थोड़ी अहंकारी थी, अभिमानी भी थी। तो उसने कहा कि अरे होगा कृष्ण शरारती अपने घर का, यदि मेरे घर आए ना कोई शरारती करे, माखन चोरी करे, तो मैं उसको ऐसा रंग लगाऊंगी वो गोकुल में चोरी करना भूल जाएगा। प्रभावती ने जब ऐसा कहा तो कृष्ण के गुप्तचर जो है ना घूमते रहते थे, कौन गोपी क्या बोल रही है वो सब पता लगा थे। तो जब प्रभावती ने ऐसा कहा कि यदि कृष्ण मेरे घर आए तो मैं रंग लगा दूंगी, ऐसी रंग लगाऊंगी लोग माखन चोरी करना भूल जाएगा। कृष्ण के गुप्तचर दौड़े कृष्ण के पास, कन्हैया पता है कि प्रभावती जो मोटी मोटी गोपी है ना, तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोली है। कृष्ण ने कहा कि अच्छा तो चलो आज कहाँ चलना है आक्रमण करने के लिए? बोले उसी के यहाँ चलो। और कृष्ण की टोली आ गई प्रभावती गोपी के घर में। उस समय प्रभावती गोपी जो है जमुना का जल भरने गई थी और दरवाजा थोड़ा सटा करके जल भरने गई थी। कृष्ण की टोली आई, दरवाजा खोला, सारी टोली अंदर, नीचे 4-5 ग्वाल, फिर उसके ऊपर। अब कृष्ण चढ़े हैं जैसे कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं, कन्हैया ऊपर चढ़े हैं। तो ऊपर जो माखन टंगा था उसको निकाला, बिल्कुल ताजा माखन, और अपने मित्रों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, स्वयं खाए, और फिर भी माखन बच गया। तो सारे मित्र कहते श्री रामा आशुतोष मधुमंगल कि कन्हैया माखन तो बहुत ताजा है, पेट भर गया, अब बहुत सारा बच गया, क्या करूं? कन्हैया ने कहा कि देखो जिसके घर के माखन खाए हो उसके घर का कुछ काम भी करना चाहिए। क्या करूं? बोले इस माखन से लिपाई करो, पूरा लिप पूरे माखन जो है लिप दरवाजा तक और सब बाहर हो गए। जैसा दरवाजा सटा था वैसा सटा दिया। प्रभावती गोपी मोटी ताजी है और छम छम पायल की झनकार करते हुए जमुना जल भर करके आ रही है। सिर पे पानी का मटकी और छम छम पायल का आवाज जैसे अंदर प्रवेश करती है, माखन पर पैर गया, धड़ाम से नीचे गिरी, पैर फिसल गया। तो अच्छा था सामने दीवार, नहीं तो बम्बई बड़ा मेल दीवार में टकराई। अब माखन में पड़ा पानी, और एक बेचारी पहले से मोटी था, बिल्कुल मोटी थी, माखन पर पड़ा पानी और उठने का प्रयास करते फिर धड़ाम से नीचे उठने का प्रयास करे, धड़ाम से 3 जगह से कमर उसको टेढ़ी हो, ऐसी उसको मतलब पीड़ा हुई है। फिर भी बहुत भयंकर क्रोध करते हुए वो प्रभावती आई है यशोदा के पास। अरे यशोदा संभाल ले अपने लाला को, अन्यथा मैं उसके गाल को लाल लाल कर दूंगी। क्या हुआ बहन, क्या नहीं हुआ वो पूछ। मेरे घर में आया, माखन खाया तो खाया, जो बचा वो नीचे ली, देख मेरी हालत देख।
तुम्हारे शरारती बेटा ने किया। यशोदा मैया परेशान हो गई। यशोदा मैया कहती है, बहन रंगे हाथ जब तक पकड़ कर नहीं लाओगी ना, मैं यकीन करने वाला नहीं, मेरा लाला ऐसा शरारती नहीं हो सकता। वो तो कहता है कि माँ मैं कुछ भी नहीं करता, गोपियां मुझे सताती है, तुम रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी तब मैं मानूंगी। अच्छा ठीक है लाओ। प्रभावती वापस लौट आई। कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा दूसरे दिन कि आज कहाँ जाना है, तो मित्रों ने कहा कि चलो उसी के यहाँ, जो ज्यादा चिढ़ती है उसको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है, चलो प्रभावती के घर, आज ही वहीं का माखन खाएंगे। तो फिर से कृष्ण की टोली प्रभावती के घर आई है। तो आज प्रभावती वो संकट बाहर नहीं, वो घर के अंदर छुपी माखन ऊपर ताजा माखन और छुप करके बैठी है। आज आए तो मैं रंगे हाथ पकड़ कर बताऊंगा यशोदा के पास, ये चलूंगी। यदि यशोदा कुछ नहीं करी मैं स्वयं उसके गाल को लाल लाल कर दूंगा। छुपी है। कृष्ण की टोली पुनः अंदर प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार सब लोग खड़े हुए, नीचे 4-5, फिर 2-3, फिर ऊपर 2, फिर कृष्ण चढ़े ऊपर। और जैसे ही माखन में हाथ डाला, ठहरो मैं आई, इतना आवाज सुनना था। सब ग्वालवाल भयभीत थे। कृष्ण भाग गोपी आ गई, प्रभावती आ गई, भागो भागो भागो। सब लोग अपने अपने जान को बचाकर भागे, लेकिन कन्हैया ऊपर टंगे रह गए। अब प्रभावती आई। आज बताऊंगी यशोदा को, रंगे हाथ पकड़ कर लाना, चल गया चोर कहेगा। कृष्ण कहते नीचे उतारना, ताकि मुझे नीचे उतारो, बाप जो बोलना होगा तो बोल लेना। प्रभावती क्यों नीचे उतारना, जा मैं उतारने वाले नहीं। कृष्ण कहते गोपी मुझे नीचे उतार, तेरे बाप की कसम मुझे नीचे उतार, कसम दे रहे तेरे पति का कसम नीचे उतार। प्रभावती नीचे उतारती है तो कृष्ण जो है अपने हाथ में जो माखन लगे थे उसको साड़ी से पोंछने लगी, अपने मुख को पोंछने लगा, ताकि मैं यशोदा मैया को बता सकूं कि मैंने कोई शरारती नहीं की। प्रभावती हाथ पकड़ कर लिए जा रही है यशोदा के पास। तो प्रभावती का जो बेटा था ना, वो कृष्ण के सदस्य का कृष्ण के मंडली का वो भी सदस्य था। प्रभावती का बेटा भी कृष्ण के साथ था। तो बहुत जोर से हाथ पकड़ करके जा रही थी प्रभावती। कृष्ण ने इशारा किया, उसके बेटे को बुलाया, और कृष्ण जो कहते थे उनको करना पड़ता था, तो प्रभावती के बेटे को ही बुलाया कि प्रभावती का बेटा आया, पीछे पीछे चल रहा है। कृष्ण कहते हैं प्रभावती से कि प्रभावती कितने जोर से मेरे हाथ को पकड़ रखी है, चल दूसरा हाथ पकड़ ले, इसमें दर्द होने लगा। थोड़ा भाव तो था ही कृष्ण के प्रति, प्रेम तो था ही। सोचा कि बात भी सही है, ला दूसरा हाथ ला। और दूसरा हाथ देने की जगह पर कृष्ण ने उसी के बेटे के हाथ उसके हाथों में थमा दिया। वो तो घूंघट खींच करके रखी थी, पहले जमाने के लोग बड़े घूंघट खींचते थे। तो उसी के बेटा का हाथ थमा कर कृष्ण चले गए यशोदा मैया के पास, भागते हुए आए। मैया देख, आज मैं यही हूँ, कोई शरारती नहीं किया। मैंने स्वप्न देखा है कि आज भी कोई गोपी हमारी शिकायत लेकर के आई। कितने देर में प्रभावती आ गया। यशोदा देख, कही थी ना रंगे हाथ पकड़ कर लाना, देख लाई उसका गाल लाल लाल कर, नहीं तो मैं लाल लाल कर लूंगी। यशोदा जी सामने आई है। अरे बहन देख तो सही, तुम्हारे हाथ में कौन है? प्रभावती देखती है तो उसी का बेटा उसके हाथों में है। कितने में कृष्ण खिलखिलाते हुए बाहर आए, प्रभावती को अंगूठा दिखाया, आया ना मजा। और प्रभावती बहुत दुखी होकर के चलने लगी, और पीछे पीछे प्रभावती हुई, सब बालक जो उसके पीछे पड़ गए। प्रभावती को चिढ़ाया तो प्रभावती कहते देख रे छलिया, अब की बात पकड़ में आएगा ना तो तेरे गाल लाल लाल मैं करूंगी।
कृष्ण कहते हैं कि प्रभावती, एक बार तुमने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारे बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया, दोबारा मुझे पकड़ने की प्रयास करोगी ना, तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथों में ना दे दिया तो मेरा नाम कृष्ण है। ऐसे लीला लीला पुरुषोत्तम है। खूब माखन चोरी क्या है? माखन चोरी के बहाने से भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया है, गोपियों के मन को चुरा लिया है कृष्ण ने। कृष्ण के बगैर गोपी एक क्षण भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो परमात्मा का लीला है। सारी गोपियां जब शिकायत लेकर करके आई यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया कहती है कि बहन एक काम करो कि तुम अपने घर के माखन अंधेरे में छुपा दो। बोले कि अंधेरा क्या छुपाओ, तुम्हारा बेटा जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश रहता रहता है, अंधेरा उसे रोक नहीं पाता। बोले एक काम करो, तुम अपने घर के माखन को मैके भेज दो। कहाँ? माँ के। तब तो कुछ नहीं होगा। एक गोपी कहती है यशोदा जी मुझे ज्ञान मत बताओ, एक बार मैंने अपने घर का पूरा माखन मैके भेज दी थी, तब तुम्हारा कन्हैया जब घर में आया, जब उसको घर में कुछ नहीं मिला तो मेरे सोए हुए बच्चे को चुटकी भर भर करके रुलाया है। उसको रुलाया कि तेरी माँ बहुत कंजूस है, मेरे लिए घर में कुछ नहीं रखती, घर में ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ रखा करते ताकि भगवान आए तो प्रसन्न रहे। तो बच्चे को रुलाया। तो गोपी कहती है कि मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे। तो यशोदा जी ने कहा कि एक काम करो, जिस प्रकार अपने माखन को मैके भेज दिया उसी प्रकार बच्चे को भी मैके भेज, बच्चे को भी भेज। इतने में गोपी बोलती है तो मैंने वो भी करके देख लिया, माखन भी मैके, बच्चे भी मैके चले गए। और तुम्हारा कन्हैया जब आया ना मेरे घर में तो जितना चूल्हा चौका था सबको तोड़ दिया, सारे बर्तनों को तोड़ दिया। जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, घर सुनसान के समान है, तोड़ दो इसे। ऐसे शरारती बहुत उद्धव करते। सारी गोपियां यशोदा मैया से शिकायत कर रही है, यशोदा तेरो कान्हा ने बड़ा उद्धम मचाया है। यशोदा तेरो कान्हा ने बड़ा उद्धम मचाया है। यशोदा तेरो कान्हा ने बड़ा उद्धम मचाया है। यशोदा तेरो कान्हा ने बड़ा उद्धम मचाया है।
बाल कृष्ण लाल